आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में छोटी दीपावली की रात एक ही परिवार के 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में पति, पत्नी व एक 21 वर्षीय बेटी शामिल है। आपको बता दें कि रतलाम जिले में एक ही परिवार के खात्मे की यह पहली वारदात है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों का हुलिया पता कर लिया है और आरोपी जिस स्कूटर से भागे थे वह दीनदयाल नगर से बरामद भी कर ली गई है। हालांकि ट्रिपल मर्डर की क्या मिस्ट्री है यह अभी नहीं सुलझी है, लेकिन जिस तरह से आरोपी एक भी निशाना नहीं चूके उससे माना जा रहा है कि आरोपी पेशेवर है। फिलहाल पुलिस हत्या की थ्योरी में अफेयर और लेन देन को अहम मान रही है। हत्याकांड के बारे में गुरुवार सुबह 8 बजे उस वक्त पता चला जब किराएदार युवती अपनी स्कूटर की चाबी लेने पहली मंजिल पर गई। युवती ने दिव्या सोलंकी के साथ उसकी मां शारदा सोलंकी व पिता गोविंद राम सोलंकी की लाश देखी तो उसकी चीख निकल पड़ी। इस हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी उसकी के घर के सामने रहने वाला पड़ोसी है, जिसने बुधवार रात को 2 युवकों को मकान से उतरते हुए देखा था और उसमें एक आरोपी के हाथ से पिस्टल गिरते भी देखी। दरअसल हत्या की यह सनसनीखेज वारदात रतलाम जिले के राजीव नगर की है, जहां रहने वाले 50 वर्षीय गोविंद सोलंकी, उनकी पत्नी शारदा व 21 वर्षीय बेटी दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर गुरुवार सुबह तेजी से फैली। इससे शहर में सनसनी फैल गई और लोग हत्या के कारणों व हत्यारे के बारे में जानकारी लेते रहे। पुलिस अधिकारी व जवान दिन भर सनसनीखेज इस तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में उलझे रहे, लेकिन रात तक हत्यारों व हत्या के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया। प्रारंभिक तौर पर घर में किसी प्रकार की लूट होना और जेवर, रुपए या अन्य कोई सामान गायब होना नहीं पाया गया। इससे तो यह तय है कि लूट को लेकर वारदात नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों ने पुलिस को बताया कि गोविंद के घर में अनेक लोगों का आना जाना लगा रहता था और कुछ दिन पहले उन्होंने ग्राम खोखरा स्थित खेती की जमीन भी बेची है। घटना के पीछे आपसी रंजिश या प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है। जांच के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस की पड़ताल जारी है। पूरी बात सामने आई। अभी तक जो भी तथ्य सामने आए हैं कि यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मार के हत्या हुई है। इसमें जो हस्बैंड वाइफ है और उनकी बेटी है। इसमें ये घटना कल रात की है। इसमें सुबह के टाइम पर जब उनके किराएदार लोगों ने देखा तब उन्होंने पुलिस को खबर किया है। घटनास्थल पर हम लोगों ने अभी जो चीज़ें जब्त की हैं उससे ये तथ्य सामने आ रहा है कि गोली मारने से इनकी मृत्यु हुई है और किन कारणों से गोली मारा है, किन चीज़ों में पुलिस अभी विवेचना कर रही है। अभी कोई ऐसे तथ्य हमारे सामने नहीं आए हैं। और जो मृतक व्यक्ति है ये नाई का काम करते हैं। इनकी अपनी बार्बर की शॉप पे काम करते हैं और लड़की जो है वो प्राइवेट जॉब करती है और महिला जो है हाउस वाइफ है। तो इसमें क्या हो सकता है, किन कारणों से हुआ, ये सब अभी विवेचना का एंगल है। इससे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं है। संघर्ष के निशान मिले तो संघर्ष वगैरह नहीं, ऐसा कोई संघर्ष नहीं है। ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है कि कोई नॉन पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोई घर में एंटर हुआ है फिर बाहर निकला है तो हो सकता है कोई जान पहचान का हो कोई ऐसा। तो ऐसा कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है या और भी कोई चीज़ जैसे कि कोई और प्रॉपर्टी गायब हुई हो। अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं। तीनों को एक बुलेट ही लगा है। ऐसा कोई मतलब बदला लेने वाली नियत ऐसी कोई चीज़ समझ नहीं आई है, लेकिन सभी एंगल में विवेचना की जा रही है। अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। और कौन सा एंगल सब जांच करते हैं? सीसीटीवी का खंगाल हम लोग साइबर की मदद ले रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। प्लस इनके यहाँ चूँकि बहुत सारे लोगों का आना जाना था, ऐसे तथ्य लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत सारे लोग आना जाना था। प्लस यहाँ इनके साथ बहुत सारे लोग किराएदार भी इनके यहाँ हैं। उन सबसे पूछताछ की जा रही है कि क्या एंगल हो सकता है। तो जो भी तथ्य आएगा आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा क्या लगता है, आपने कोई मौका देखा है, क्या लगता है आपको? मतलब कोई जान पहचान वाले ही बहुत करीबी है मतलब हाँ, इनकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा पर्सन जो लड़की को नोन हो या मदर को नोन हो सकता है। मतलब क्योंकि यहाँ इनके यहाँ बहुत सारे लोग आना जाना भी है। ऐसे लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स से लड़की के भी महिला से मिलने आया करते थे लोग। तो उन एंगलों पर हम लोग जांच कर रहे हैं। मतलब इन एंगलों से नजर इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है, वो जाते वक्त स्कूटी लेके गया है, लड़की का चाबी स्कूटी का ले गया है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि कुछ नॉन पर्सन है जिसको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो गोली चली होगी तो आवाज़ तो आई होगी, लेकिन अभी लोग इनकार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमने नहीं सुना। इस तरह के तथ्य कोई पड़ोसी बताने को तैयार नहीं है अभी।